अगली खबर एमपी के दमोह से जिला मुख्यालय से है, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 2 दिन पूर्व हमेशा से विवादों के घेरे में रही बहुजन समाज पार्टी की पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार के द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ, राम राज्य के खिलाफ एवं साधुवाद संतों के खिलाफ आवाज टिप्पणी की है, जिससे सनातन धर्म का अपमान किया है। साथ साथ भगवती मानव कल्याण संगठन पर निराधार आरोप लगाए हैं। देखिए संवाददाता ब्रजेश सिंह लोधी की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है, क्या मांगे, क्या शब्दों का प्रयोग? देखिए, हम सभी यहाँ एसपी कार्यालय आए हुए और हम सब की यही मांग है कि रामबाई ने जो भगवती मानव कल्याण संगठन एवं सभी सनातन धर्म का अपमान किया है, इसलिए हम सब की मांग है कि रामबाई परिहार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अनर्गल शब्दों का उपयोग किया है। उनका कहना है कि वो किसी साधु संतों को नहीं मानती, उनका कहना है कि न हम साधु संतों को मानते हैं, और उनका कहना है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के 50% कार्यकर्ता सही है, 50% गलत हैं। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि रामबाई, मैं एक महिला होकर तुमसे यही सवाल करना चाहती हूँ, पूछती हूँ कि आपके पास जितने भी सबूत हों किसी कार्यकर्ता के बारे में, तो आप वह सबूत लाकर हमें दीजिए। और हम तो पहले ही, अगर एक भी संगठन का कोई कार्यकर्ता गलती करता है तो संगठन से उसको हमारे गुरुदेव जी हटा देते हैं। तो हम सबकी यही मांग है कि सिर्फ आपके पास जो तुम्हारे पास सबूत है वह सबूत ला कर दें, और हमारा एसपी ऑफिस आकर यही मांग है, रामबाई पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ओमवती अठिया, संभागीय प्रचार मंत्री। रामबाई जो है, रामबाई ने सनातन धर्म एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के ऊपर अनर्गल शब्दों का उपयोग कर अन्याय और धर्म के प्रति, धर्म गुरुओं के प्रति अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर भगवती मानव कल्याण संगठन एवं सनातन धर्म के लाखों करोड़ों अनुयायियों को आघात पहुंचाया है। इसलिए हम लोग उनके अनर्गल शब्दों के बोलने पर, उनके द्वारा गलत शब्दों का उपयोग करने पर भगवती मानव कल्याण संगठन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने माननीय एसपी कार्यालय आया हुआ है। आपने क्या बोला है? देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि राम राज्य में, उनने भगवान राम राज्य में भी बोला कि अत्याचार हुआ है, ये भी गलत है। भगवान राम को भी नहीं उनने छोड़ा, भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों को नहीं छोड़ा। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग भगवती मानव परमहंस योगीराज भगवान की कृपा से करोड़ों परिवारों को नशा मुक्त एवं मांसाहार मुक्त कर चुके हैं। आज मैं भी एक स्वयं इंसान खड़ा हुआ है, गुरुवर की कृपा से एक भगवती मानव कल्याण का संगठन का सदस्य बनकर नशा मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जी रहा हूँ। देखिए, जैसे कि रामबाई जी ने कहा। क्या नाम है आपका? सुशांत सिंह ठाकुर। क्या हुआ है बताया? देखिए, जैसा कि रामबाई जी ने अपने एक इंटरव्यू में नो फेकर चैनल में कहा कि राम राज्य में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। इसका मतलब क्या हमारे प्रभु राम महाराज अत्याचारी थे? इस तरह उन्होंने भगवान राम का अपमान किया है और हजारों करोड़ों लाखों लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचाया है और लाखों लोगों की भावनाओं की हत्या की है। ऐसे अपराध करने वाली हमारी पूर्व विधायक पर एफआईआर होना चाहिए, उनकी सजा सही जगह जेल के सलाखों के अंदर ही है। पूर्व में पटेला में हंगामा हुआ था, जिसमें एक भाजपा के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा 2 हत्या भी हो गई थी। उसमें पुलिस ने तात्कालिक तौर पर एक आश्वासन दिया था कि पोस्टमार्टम कराकर एफआईआर की जाएगी संबंधित के खिलाफ, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं की गई। क्या मानते हैं, आपकी जिले में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, संरक्षण है, खुले अपराधियों को, नेताओं का संरक्षण रहता है। इसलिए अब बड़ी मुश्किल के संगठन इतने प्रयास करने के बावजूद एफआईआर नहीं होती, बड़ी दुखद बात है। क्योंकि लड़ने का समय आ गया है, इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन से इन्हें टकराया है। और मैं कहना चाहता हूं, पूरे दमोह जिले के जितने भी गुंडा और माफिया हो, उनसे कहना चाहता हूं कि यदि भगवती मानव कल्याण संगठन से जो भी टकराएगा, उनका अंत भगवती मानव कल्याण संगठन ही करेगा। जय माता की, जय गुरुदेव। कुछ दिन पहले आप लोगों के द्वारा वीडियो भी वायरल किए गए थे, क्या है? 50% लोग अच्छे हैं। नहीं, 50% गलत। सबूत दो। हम लोग सबूत मांग रहे हैं उनसे। वीडियो वायरल कर आप लोगों के द्वारा आरोप भी लगाए गए थे कि पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर जो माफियाओं का पक्ष करती है। क्या है आखिर वजह? अरे, आप देख रहे हैं कि पूरे दमोह जिला में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था बीजेपी के राज में बिगड़ी है, ऐसी आज तक हम लोगों ने कभी व्यवस्था नहीं देखी थी। थाने में यदि हकीकत में जिसके ऊपर घटना घटती है वो एफआईआर कराने के लिए जाता है,
तो उनकी हकीकत में FIR दर्ज नहीं होती। मैंने तो ऐसा गुंडा राज और कानून व्यवस्था जैसे जंगल राज बिहार में चलता था, उसी प्रकार का राज हमारे दमोह में चल रहा है। गुंडा राज, माफियों का राज चल रहा है और पूरा संरक्षण बीजेपी का है, जिससे खुलेआम बिल्कुल गांव-गांव शराब बिक रहे हो, खुलेआम अपराध हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। 1 तारीख और की थी कि भगवती मानव कल्याण को वर्दी दी जाए पुलिस की जगह। कोई तारीफ नहीं ताना है, तारीफ नहीं ताना है, व्यंग्य किया था, तारीफ नहीं व्यंग्य था। एसपी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो रामबाई पूर्व विधायक है पथरिया की, उन्होंने सनातन धर्म और संगठन पर गलत आरोप लगाए हैं। टिकट टिप्पणी के लिए बोला है कि बहुत अच्छा काम संगठन कर रहा है, लेकिन 100 में से 50%, तो 50% की वो प्रूफ दें कि क्या गलत कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन का एक कार्यकर्ता नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है, शराब माफियों को कोई संरक्षण नहीं है। वो दिन दहाड़े कहीं भी जाते हैं और शराब पकड़ते हैं, कोई समझौता नहीं करते, लेकिन इनके द्वारा संगठन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। इसी के संबंध में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? ललिता पाल, जिलाध्यक्ष, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, दमोह महिला मोर्चा।